हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है माशाल्लाह वो आप सबके नॉलेज में है। और ये बड़ी एक खुशाइंद और पॉजिटिव चीज़ है कि वो चीज़ें थोड़ा इम्प्लीमेंट की तरफ भी जा रही है। मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी हद तक मतलब कि उस पर कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा भी चल रहा है। सरफराज साहब आज यहाँ जल्दी करें। आज का जो टॉपिक है इसका थोड़ा तारफ़ पहले जब मैंने फ़ायर की बात की थी कि ये फ़ायर क्या चीज़ है, ये मतलब कि केमिकल इसका नेम क्या है या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लिए चाहिए, मतलब बर्नेबल मटेरियल जिसको आग लग सकती है वो मटेरियल हमें चाहिए। और इसी तरह मतलब कि उसको फ्यूल चाहिए, ठीक है जी, हीट भी चाहिए। हाँ, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हम कट ऑफ कर दें तो जो फायर है ये हम इसको बुझा सकते हैं, या जो फायर एक्सटेंशंस वाले हैं वो भी इसी को ही देखते हैं। अगर आपको नेचर ऑफ फायर का पता हो, आज मैं ज़्यादा उसकी नेचर पे या उस पे नहीं ज़्यादा लेक्चर दूंगा, क्योंकि आज हमारा फायर सेफ्टी है। हमने अगर फायर लग गई है तो उससे सेफ्टी अब कैसे करनी है। अच्छा, सेफ्टी बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जी वो फायर लग गई है तो सेफ्टी है। उस वक्त तो मतलब कि सारी वो हमने इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। जो हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं, जो फायर एक्सटेंशर्स हैं, जहाँ हम जिन एजेंसीज को कॉल कर सकते हैं, या मतलब कि एज एडमिन स्टाफ जो हमारी सिक्योरिटी है, बाकी लोग हैं, हमने उस एरिया को कैसे कॉर्डन ऑफ करना है, या ऐसी चीज़ें हमने हटानी है कि जो उसको स्प्रेड करने का मतलब कि वो बायस बने। ये लेक्चर्स ऐसे हैं कि इनके लिए मतलब कि घंटों चाहिए फिर जाके मतलब ये जाके कहीं तसल्ली होती है। आज हमने बात करनी है फायर सेफ्टी की। फायर सेफ्टी एक तो जब बिल्डिंग बनाई जाती है ना, उस वक्त वो सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइनर होते हैं वो डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें रखते हैं कि जिस बिल्डिंग में अगर खुदा न खास्ता ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जो फायर वाली, तो एग्जिट कैसे होगा। वो एग्जिट मतलब कि सेफ वो होना चाहिए, उस डिज़ाइन के अंदर जो शामिल होता है। फिर उसके अंदर मतलब कि अगर नज़दीक तरीन अगर पानी का मतलब वो उस प्रेशर के साथ चाहिए वक्ती तौर पर, जो वहाँ के जो लोग हैं जो उसको वो यूज़ कर सकें, उसका पॉइंट होना ज़रूरी है। वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट है, बेसिकली जो फायर हैजर्ड्स है ना, इस पे ज़्यादा हम वो जोर देंगे कि ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो हम हटा सकते हैं और वो फायर को स्प्रेड करने से भी हम रोक सकते हैं, या ऐसी एट की स्पॉट जो मेजर्स हैं वो हम कैसे वो कर सकते हैं। मसलन इस पे मैंने पहले भी बात की थी, जो हमारे सुपरवाइज़र आप दोनों माशाल्लाह खड़े हैं, बाकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं। एक तो ये है कि ये चूँकि केमिकल प्लांट है। अच्छा, जो केमिकल प्लांट है तो उसमें वहाँ पे जो सिगरेट नोशी है, जब वहाँ पे इस पे हमने नज़र रखनी है। मैं भी राउंड पे होता हूँ, आप भी, ये इवन हमारे जो सैनिटरी स्टाफ है ये बेशक वहाँ वो सफाई कर रहे होते हैं, हमारे जो माली अपना काम है, लेकिन इस चीज़ पर भी आप नज़र रखें। आप फ़ौरन रिपोर्ट कर दें, एडी साहब को बताएं, नासिर साहब को बताएं, या किसी सिक्योरिटी वाले को बताएं, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे आप फ़ौरन बता दें कि इस जगह पे फ्लैकर एरिया में ये बंदा सिगरेट पी रहा है। ठीक है, अपने लोगों को भी एडवाइस करना ज़रूरी है और बाकी लोगों पे भी नज़र रखनी ज़रूरी है। ठीक है जी, एक तो ये मामला हो गया कि हमने उस एरिए पे देखें, अगर वहाँ पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वहाँ पे कोई वेस्ट इकट्ठी की है, अब जान छुड़ाने के लिए ये भी हो सकता है कि यार वो प्लाट ही पड़ा होने बस आग लगा दो, तो हीट का सोर्स तो आपने प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पे केमिकल मौजूद है। अब देखिए, सिर्फ केमिकल की बात नहीं है, इसी जगह पे कोई भी ऐसा जो स्टोरेज मौजूद है जो कंबस्टेबल यानी कंबस्चन कर सकती है, यानी बर्नेबल, जिसको आग लग सकती है, वहां पे उन चीजों की सेफ्टी बड़ी जरूरी है। तो ये तो सीधा सीधा केमिकल है, ठीक है ना। ये तो मतलब जहन में आप रखें कि यहाँ पे हमें, अगर इस बिल्डिंग को मैं देखूँ इसकी डिजाइनिंग में, तो इस पे वो आपको नजर आ रहा होगा कि बाहर एक वो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, तो वो पूरा जिसने भी ये डिजाइन किए इस बिल्डिंग में ये सारी मतलब चीजें आप पूरे प्लांट में ये चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। फायर एक्सटेंशन यानी ये आग बुझाने वाले जो आलात हैं ये भी मौजूद है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे कोई फायर प्रिवेंशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स नहीं है। यहाँ पे हम ही सारे आप अपने आप को एज्यूम करें कि हम ही सारे फायर प्रिवेंशन मेंबर्स हैं, ठीक है ना।
हम ही ऑफिसर्स हैं, हम ही मेंबर्स हैं, हम ही वर्कर हैं, ठीक है ना। कि ये सारी चीज़ें हमने सारी जो ऑलरेडी लेआउट में ये मौजूद है। इसका मतलब वो डिज़ाइन में वो जो चीज़ें चाहिए, जो प्लानिंग में चाहिए, जो ऑलरेडी मतलब एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, तो वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इस लेक्चर की ज़रूरत क्यों? भी लेक्चर की इसलिए ज़रूरत है कि हम सब ऑक्यूपेंट हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ये टीच करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता हो कि जी फायर हैजर्ड्स है क्या, फायर सेफ्टी किस बला का नाम है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं कोई वो फायर स्प्रेड ना करे या वो बायस ना बने, या उसकी जो इग्निशन है उसको हम, इग्निशन का मतलब कि उसका वो जो मतलब भी फायर के चांसेस हैं या वो लगी हुई है, तो उसको हम कैसे मतलब ये सारे मिल मिला के मिनिमाइज कर सकते हैं। हम मतलब भी हमें पता हो कि हम किस किस मतलब फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, ठीक है ना। हमें किसी को उसका वो नहीं पता कि हमने किस किस पे करना, हमने 1122 को कैसे डायल करना है, कैसे उनकी ये सारी एजेंसीज को हमने वो करना है। और यहाँ पे भी आपने वो जो वो हूटर के अलावा भी फायर 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 जैसे आर्मी के अंदर वो सारा सिखाया जाता है, बाकायदा वो पूरी क्लास होती है कि आप कैसे सिलेंडर को यूज़ करना, अगर वो इलेक्ट्रिकल की वजह से लगी है तो वो कैसे। अच्छा आप ये भी बता सकते हैं, जैसे अक्सर आप कहते हैं कि सर वो जो मोटर है फ्लैकर में लगी हुई है तो वो मतलब नहीं उसने लोड बर्दाश्त किया। अब देखें अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा, वो मोटर है या कोई चीज़ है ओवरलोडेड है, आप घरों में भी देखें एक ही सॉकेट के अंदर आपने चीज़ें सारी वो लगाई हुई हैं तो ओवरलोडेड हो जाता है, वो स्पार करेगा। आप माशाल्लाह सारे ये रह रहे हैं इनके अंदर कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं, तो आप कोई ना कोई तो अंदर सारे सब ने मिल मिला